बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक इनपुट है जो कि हम जनरेटिव एआई सिस्टम को देते हैं और जनरेटिव एआई सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो जितना अच्छा होगा, जितनी आपकी इनपुट अच्छी होगी, आपका जो जनरेटिव एआई सिस्टम है उतना ही अच्छा जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। अब देखें, हमारे पास दो तरह के प्रॉम्प्ट्स इस स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल राइट एन ईमेल। अब अगर आप इस तरह का प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेटिव एआई सिस्टम को देंगे तो जनरेटिव एआई सिस्टम को क्या पता चलेगा कि इस ईमेल के अंदर टास्क क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर रोल क्या है। तो अब जो अगर हम दूसरा जो है वो प्रॉम्प्ट देखें तो वो एक वाज़ेह प्रॉम्प्ट है जिसमें राइट अ प्रोफेशनल ईमेल रिक्वेस्टिंग एचआर हेड फॉर अ मीटिंग रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ मेंबर। तो इसमें हर चीज़ वाज़ेह है, इसमें टास्क क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर रोल क्या है। तो आपने अपना जब प्रॉम्प्ट लिखना है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट है गुड वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो जितना अच्छा होगा आपकी आउटपुट जो है वो उतनी अच्छी आएगी। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो जितना वीक होगा आपका जो जनरेटिव एआई सिस्टम है वो उतना वीक आउटपुट जनरेट करेगा। ये फॉर एग्जांपल ऐसे ही है, अगर आप अपना कोई प्रॉब्लम किसी फील्ड के एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं, आप उसको जितना अच्छा अपना प्रॉब्लम समझाएंगे वो आपको सोल्यूशन उतना अच्छा बताएगा। जब आप अपना प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसका सोल्यूशन भी उस तरह से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो प्रॉम्प्ट है वो अच्छे से लिखना है। अब एक जो प्रॉम्प्ट है उसका फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए। उसके अंदर एक रोल होता है, उसके अंदर टास्क होता है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके अंदर फॉर्मेट होता है। अब रोल क्या है कि आप जो है वो किसके नाम ईमेल लिखना चाह रही हैं। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल के अंदर बताया कि मैं एचआर हेड के नाम ईमेल लिख रहा हूँ, इसी तरह से आप अपने डायरेक्टर के नाम, आप अपनी कंपनी के मैनेजर के नाम, किसी के नाम पे भी जो है वो अपना ईमेल लिख सकते हैं। इसी तरह से उस ईमेल के अंदर टास्क क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, आप उसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब आपने कोई बात बतानी है तो उसका बैकग्राउंड भी बताना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें आपने उसकी डिटेल्स बतानी है। उसका फॉर्मेट क्या है, हाउ द आउटपुट शुड लुक, कि जो आपका जो आउटपुट है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो जब भी आपने प्रॉम्प्ट लिखना है तो उसके अंदर ये चार चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसके अंदर रोल होना चाहिए, उसके अंदर टास्क होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसका फॉर्मेट वाज़ेह होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं दो एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पहला प्रॉम्प्ट है, यू आर अ रजिस्ट्रार ऑफिसर। अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफिसर क्या है, एक रोल है। प्रिपेयर एन ऑफिशियल नोटिस, आपने उसको फॉर्मेट बता दिया। अनाउंसिंग कोर्स रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, आपने टास्क बता दिया इसके अंदर। इंक्लूड डेट्स, लेट फ़ी पॉलिसी एंड पोर्टल इंस्ट्रक्शंस, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो ये आपने ये सारी चीज़ें जब आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर बताएंगे तो आपका जो एआई सिस्टम है उसी तरह से अच्छा जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा। अब दूसरा प्रॉम्प्ट है, यू आर एचआर मैनेजर। अब दूसरी एग्जांपल के अंदर यू आर एचआर मैनेजर। अब इसमें एचआर मैनेजर क्या है, रोल है। ड्राफ्ट अ फॉर्मल ईमेल, ये क्या है, इसका फॉर्मेट है। एक्सप्लेनिंग द एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन प्रोसेस, ये टास्क है। मेंशन सबमिशन डेडलाइंस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या है, ये इसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। तो जब भी आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखना है तो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना है और इस तरह का जो प्रॉम्प्ट है वो एक्सीलेंट जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। शुक्रिया।